कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा भाईजानों और उनके सरगनाओं की डेंटिंग पेंटिंग से यदि किसी का सेकुलर हृदय द्रवित हो उठा हो तो उन्हें ये पूरा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। ये कहानी है गाजियाबाद जनपद में मसूरी नामक स्थान की। साल था 2012 का। तब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव और सुपर चीफ मिनिस्टर थे आजम खान। मुर्गी चोरी के आरोपी आजम खान, जो हाल ही में जमानत पर छूट कर आए हैं और मीडिया उन्हें फिर से हीरो बनाने में लगा है। खैर, मसूरी में एक भाईजान अवैध बूचड़ खाना चलाया करते थे। प्रशासन ने एक दिन बूचड़ खाना हटाने का आदेश दे दिया। बस इतनी सी बात थी। चूंकि सरकार अपनी थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। कुछ दिन बाद ही जुमे से ठीक पहले रेलवे लाइन पर आसमानी किताब के कुछ फटे हुए पन्ने मिले। इन पर उर्दू में गालियां लिखी हुई थीं। देखते ही देखते सड़कें जाम कर दी गईं। कारों और बसों के शीशे तोड़े जाने लगे। कार और बसों में बैठे पुरुषों को पीटा जाने लगा। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। यूपी पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। उसे ऊपर से ऑर्डर मिला था कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है। थोड़ी ही देर में मजहबी भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। तब जाकर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस कार्रवाई में 6 दंगाई मारे गए। लखनऊ से शिवपाल यादव को भेजा गया। जिन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, जिनके मकान और दुकान की नीलामी होनी चाहिए थी, उन्हें मुआवजे के नाम पर 5-5 लाख रुपए इनाम मिला। सबसे विशेष बात यह कि बूचड़ खाना हटाने का आदेश वापस ले लिया गया, जबकि हिंसा का कारण कुछ और ही बताया गया था। आसमानी किताब की बेअदबी केवल एक बहाना थी। अखिलेश यादव सरकार दंगाइयों के आगे पूरी तरह बिछ गई। तब जाकर उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। लेकिन 6 दंगाइयों की मौत का बदला अभी बाकी था। कुछ दिन बाद मसूरी थाने के बाहर फिर से हमला हुआ। एक ट्रक से वहां तैनात पीएसी के जवानों को रौंद दिया गया। 5-6 जवानों की इस हमले में मृत्यु हो गई। तब जाकर भाईजान का कलेजा ठंडा हुआ। यूपी में अब माहौल बदला हुआ है। सरकार और पुलिस उनके आगे सरेंडर नहीं करती, इसलिए भाईजान परेशान हैं। उन्हें अखिलेश यादव वाला अमन चैन फिर से चाहिए। काफिर एक बार ये स्वीकार कर ले कि भाईजान को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं है। गुस्सा आने पर उनको हिंसा का अधिकार है, तो काफिर चाहे उसकी जितनी भी खुशामद कर ले, भाईजान को जब भी हिंसा की आवश्यकता होगी तो गुस्से का कारण वो स्वयं पैदा कर लेगा। काफिर की हत्या करने के लिए कोई झूठा बहाना भी पर्याप्त होता है। बात केवल यूपी की नहीं है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश में किसी भाईजान ने दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर माता के चरणों में आसमानी किताब रख दी। हाथों हाथ उसकी फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल करा दिया। हंगामा मच गया कि हिंदुओं ने आसमानी किताब की बेअदबी की है। सिर तन से जुदा के नारे लगने लगे और भाईजान को खून खराबे का लाइसेंस मिल गया। दूसरी ओर हिंदू हैं जो दुर्गा पूजा में फिलिस्तीन की आजादी के पोस्टर लहरा रहे हैं, इस आशा में कि भाईजान उनकी सद्भावना को देखकर इंप्रेस हो जाएगा और काफिर के सफाये के अपने अभियान में उन्हें स्पेशल डिस्काउंट दे देगा। वर्ष 2005 में डेनमार्क के एक समाचार पत्र ने किसी तथाकथित अल्लाह के कार्टून छाप दिए थे। उस पर भी विश्व भर के भाईजानों को गुस्सा आ गया था। जिन कार्टूनों पर विवाद था, उनमें से 2 जो सबसे अधिक अपमानजनक थे, वे वास्तव में अखबार के कार्टूनिस्टों ने नहीं बनाए थे। मौलवियों ने अपनी ओर से कुछ लाइनें जोड़ दी थीं ताकि गुस्सा होने के लिए पर्याप्त कारण पैदा किया जा सके। भारत हो, बांग्लादेश हो, डेनमार्क हो
या धरती का कोई भी कोना। आसमानी किताब की बेअदबी का बहाना भाईजान की पुरानी रणनीति है। आई लव मुंबई के पोस्टर किसी प्रेमी नहीं बल्कि उसी शैतानी रणनीति की उपज हैं। इसलिए इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। किसी ने गलती से भी हाथ लगा दिया तो उन्हें हिंसा करने का लाइसेंस मिल जाएगा। बीते कुछ वर्ष में भारत थोड़ा सा बदला है। उत्तर प्रदेश के सौभाग्य से योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है, लेकिन न्यायपालिका, अफसरशाही और मीडिया की मानसिकता अभी भी वही पुरानी है। उन्हें अब भी लगता है कि भाईजान की खुशामद करते रहेंगे तो वो गुस्सा नहीं होंगे। ये गांधीवादी मानसिकता जब तक भारतीय शासन तंत्र पर हावी रहेगा, हिंदू मारे जाते रहेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही नहीं, भारत में भी हिंदुओं की हत्याओं पर ना तो मीडिया बोलेगा और ना कोर्ट में बैठे अंग्रेजों के जमाने के लाट साहब। ये लड़ाई भारत के सामान्य हिंदुओं की है। हमारी आने वाली पीढ़ियां इस देश में सुरक्षित रह पाएं, इसके लिए आवश्यक है कि मजहबी षड्यंत्रों का इतिहास, भूगोल सदैव याद रखें और अपने बच्चों को बताते रहें। उन्हें बताते रहें कि ये लोकल नहीं, ग्लोबल समस्या है। भाईजानों के गुस्से का उत्तर प्रदेश में पुख्ता इलाज हो रहा है। आगे भी ऐसा होता रहे, इसके लिए हमें एकजुट रहना होगा और कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।